खास न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। दिल्ली भ्रष्टाचार में नंबर 1 गाजीपुर सब्जी मंडी है, जो देश की राजधानी दिल्ली में है, जो कि पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। गाजीपुर सब्जी मंडी के अधिकारी लाखों रुपए हड़पने के चक्कर में सरकार के रेवेन्यू में करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल के रिपोर्टरों ने गाजीपुर सब्जी मंडी का जायजा लेने पहुंचे। हमारे न्यूज रिपोर्टर अरविंद मिश्रा जी, न्यूज रिपोर्टर सुरजीत सिंह बीडी जी वहां पर सभी दुकानदारों से पूछताछ और अच्छे से जायजा लिया। वहां पर हमारी मुलाकात राजकुमार लूथरा जी से हुई है। राजकुमार लूथरा जी गाजीपुर सब्जी मंडी के दुकानदार भी हैं और APMC गाजीपुर दिल्ली सरकार में मेंबर भी हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार में गाजीपुर सब्जी मंडी नंबर 1 पर है। गाजीपुर सब्जी मंडी में जितने भी अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। चाहे आप जितनी मर्जी कंप्लेंट लगा लो, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर गाजीपुर सब्जी मंडी में चारों तरफ एंक्रोचमेंट हो रखी है, जिसमें गाजीपुर सब्जी मंडी का एक एक कोना, यहाँ तक कि सड़क भी यहाँ के अधिकारियों ने किराए पर दे रखी है और सारा किराया आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, अपनी अपनी जेबों में डाल रहे हैं और सरकार के रेवेन्यू में सेंध लगा रहे हैं, यानी कि खुलेआम सरकार के खजाने में डकैती डाल रहे हैं। शासन प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सबकी जेबों में मोटा पैसा जा रहा है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। MCD से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार गाजीपुर सब्जी मंडी में हो रहा है। गाजीपुर सब्जी मंडी में ना तो कोई सिक्योरिटी है, वैसे कागज़ों में 34 सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन मंडी में 8 सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि सिक्योरिटी गार्डों का भी सारा पैसा गाजीपुर सब्जी मंडी के अधिकारियों की जेब में जाता है। उदाहरण के तौर पर गाजीपुर सब्जी मंडी में 20 गाड़ी अंदर आती हैं तो 10 गाड़ी चढ़ती हैं, 10 गाड़ी हवा में गायब हो जाती हैं। जो महंगी सब्जियां जैसे ब्रोकली, महंगी वाली हरी सब्जियां आती हैं, उनका गेट पास कटता भी नहीं है, वह हवा में गायब कर देते हैं। सब्जी मंडी 3 साल से कैमरे पास हो रखे हैं, लेकिन अभी तक नहीं लगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी और कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। दुनिया को दिखाई देगा, इसलिए लगे ही और ना ही लगने देंगे, क्योंकि शासन प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। और गेट पर कांटा लगना था, जो कि कांटा 2015 से पास है, लेकिन अभी तक नहीं लगा और ना लगेगा। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर सब्जी मंडी में पीने का पानी, हाथ धोने का पानी तक नहीं है। सभी दुकानदार 4000 से लेकर 10,000 तक का पानी का बिल देते हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि पूरी दिल्ली में पानी मुफ्त दे रहे हैं, सभी दावे खोखले निकल रहे हैं। आम जनता और प्रशासन शासन से अपील है, खुद आकर देख सकते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सब्जी मंडी में जितने भी टेंडर अपने हिसाब से निकालते हैं, लोगों को यह भी नहीं पता कि टेंडर में क्या पास हुआ, टेंडर क्या है, लोग भूल गए हैं। जबकि बायलॉज के मुताबिक मंडी में जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 60% खर्च मंडी में करना है, लेकिन वह सारा खर्च सभी बड़े बड़े अधिकारी और शासन प्रशासन की जेबों में जा रहा है। यह हाल दिल्ली की सभी मंडियों का है। हमारी गाजीपुर सब्जी मंडी को सभी मंडी वालों ने लावारिस घोषित कर रखा है, क्योंकि अभी तक गाजीपुर सब्जी मंडी में किसी को यह तक नहीं पता हमारी मंडी में मंत्री कौन है, वह चेयरमैन कौन है, कौन है अधिकारी, कौन सा मंत्रालय है, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई अधिकारी या मंत्री गाजीपुर सब्जी मंडी में झांकने तक नहीं आया। इसलिए हमारी सब्जी मंडी का नाम लावारिस रखा गया है। इसलिए यहाँ पर करोड़ों की धांधलीबाजी हो रही है। सब्जी मंडियों में सरकारी रेवेन्यू की करोड़ों की चोरी हो रही है। सभी शासन प्रशासन से अपील है कि सभी मंडियों की तरफ ध्यान दिया जाए। अधिकारियों से भ्रष्टाचार में कमाया हुआ पैसा वापस सरकारी खजाने में डलवाया जाए। नमस्कार, मैं अखंड आवाज से अरविंद मिश्रा। मैं इस समय खड़ा हूँ गाजीपुर सब्जी मंडी। मैं यहाँ के मेंबर, गाजीपुर सब्जी मंडी के मेंबर राजकुमार जी से कुछ यहाँ के बारे में बात करूँगा। ओके सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार लूथरा है। मैं गाजीपुर सब्जी मंडी दिल्ली सरकार का मेंबर यहाँ चुना हुआ हूँ, चुनाव मेंबर हूँ मंडी का। हाँ सर, ये मंडी में जो घोटाले चल रहे हैं इसके बारे में कुछ बताइए। सर घोटाले तो ये भ्रष्टाचार में इतनी मंडी लिप्त हो गई है गाजीपुर सब्जी मंडी
कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सर भ्रष्ट हैं। मेरे ख्याल से इस मंडी जो गाजीपुर सब्जी मंडी है, लवारिस मंडी घोषित की गई है हमारी मंडी, क्योंकि 2019 के बाद ना कोई ना आज तक वीसी आया इस मंडी में, ना उसने कभी कार्रवाई करी, ना हमारे अधिकारी सुनने को राजी हैं। हम जितनी भी शिकायत कर ले कोई सुनवाई नहीं है, सारी एनक्रोचमेंट करा रखी है यहाँ पे भ्रष्टाचार से। दूसरा, यहाँ पे ई ऑक्शन हुई छोटी दुकानों की 3x3 की, तो सुनने में आया उसमें सड़क बिकी है। उसमें सड़क बिकी है जी, दुकानें नहीं बिकी। वो सड़कों का ई ऑक्शन हुई है जो 32 लाख से लेके 1 करोड़ 17 लाख रुपए तक की ऑक्शन हुई है। ई ऑक्शन उनको सड़कें दी गई है, दुकानें 3x3 की दुकानें नहीं दी गई। आप ये साल रहे 3x3 में कौन आड़त कर सकता है, तो इसलिए उनको सड़कें दी गई है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। एक क्लास वालों को 3x3 की दुकान सड़कों पे काम करने के लिए जगह दी गई है। और ये जो गाड़ियां अंदर एंट्री करती हैं, जो ये गाड़ियां अंदर एंट्री करती हैं वो गेट पास से एंट्री करती हैं, मगर क्या है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। हमारी मंडी कम से कम साल का जो टर्नओवर है मंडी समिति का वो 12-13 करोड़ रुपये आना चाहिए, जो 7 या 7.5 करोड़ रुपया साल का आ रहा है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, पीटीएफ जो खाली गाड़ी अंदर आती है उसकी 20 रुपये पर ट्रिप है, उसका कम से कम 70-72 हज़ार रोज का आना चाहिए, जो 45 से 50 हज़ार रुपया सिर्फ आता है, जो 15 से 20 हज़ार रुपया अधिकारियों की जेब में रोज जाता है। और ये जो हरी ब्रोकली महंगी वाली सब्जी आती है, वही कह रहा हूँ ना, वो सारी सब्जी उसी में आएंगी ना। गेट पास उनका करता ही नहीं। अच्छा, उनका गेट पास ही नहीं करता। जो महंगी आइटम है उनका गेट पास दिल्ली मंडी में हमारी में करता ही नहीं। सब अधिकारियों की मिली भगत चल रही है गेटों पे भी। जो ये खाली गाड़ियाँ या भरी गाड़ियाँ जो भी आती है सब में धांधलेबाजी चल रही है। यहाँ पे बुरा हाल है मंडी का। यहाँ पे अगर शिकायत करे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। वो कहेगा सबूत लाओ, वो कहेंगे सबूत लाओ। सबूत देना हमारा काम नहीं है। सबूत देना सेक्रेटरी हमारा यहाँ बैठा है, सेक्रेटरी का काम है। यहाँ भ्रष्टाचार ऐसा हो रहा है, जो क्रोचमेंट हो रही है ये सारी एपीएमसी डैम की जगह है, सारी क्रोचमेंट करके बैठे हैं, जिसमें 10,000 महीना लेते हैं ये हर दुकान से। सुना है जब से आपने कंप्लेंटें लगाई हैं, आप इस 100 से 150 कंप्लेंटें ये मार्केट की लगा चुके हैं। बहुत कंप्लेंटें लगा चुका, अब सेल लगा रहा है। मैं सन 2015 से लगा रहा हूँ। जन सुनवाई में भी मेरी कंप्लेंटें यही जा रही है। ना सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, ना कोई है। आरटीआई में जो है ना सवाल जवाब मांगा था तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के नाम नहीं दिए हर दुकान से। सुना है जब से आपने कंप्लेंटें लगाई हैं, आप इस 100 से 150 कंप्लेंटें ये मार्केट की लगा चुके हैं। बहुत कंप्लेंटें लगा चुका, अब सेल लगा रहा है। मैं सन 2015 से लगा रहा हूँ। जन सुनवाई में भी मेरी कंप्लेंटें यही जा रही है। ना सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे, ना कोई है। आरटीआई में जो है ना सवाल जवाब मांगा था तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के नाम नहीं दिए। बस ये लिख दिया कि सिक्योरिटी गार्ड हमारा 34 है, 32-34 सिक्योरिटी गार्ड हैं, और 12 सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते इस मंडी के अंदर। और यहाँ वैसे दिखते कितने सिक्योरिटी गार्ड? 12 गार्ड टोटल तीनों शिफ्ट में, और बाकी सब तनख्वाह में ऐसी तनख्वाह उनकी दी जा रही है। तो सर आप शासन प्रशासन को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं सर आपको इस विचार से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार को चाहिए, और एलजी को, हमारी जो दिल्ली सरकार के ऊपर बैठे हैं उनको चाहिए कि इंक्वायरी कराई जाए। भ्रष्टाचार इतना मंडियों में क्यों हो रहा है, ये अधिकारी सुनते क्यों नहीं किसी की। सबसे पहले ये जो जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी इंक्वायरी करी जाए कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। जो 12 करोड़ रुपये साल का आना चाहिए वो 7 करोड़ रुपये क्यों अटक गया है। यानी सरकार के रेवेन्यू को बहुत लॉस हो रहा है हमारी मंडी के अंदर। हमारी मंडी नहीं, हर मंडियों का ये हाल है। अच्छा, दिल्ली की सब मंडियों का ये हाल है। तो एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि हम ईमानदार हैं और प्रॉफिट पे चल, हाँ जी, प्रॉफिट चल रहे हैं, मगर क्या है कि यहाँ का पैसा हमारा जो है, जबकि ये होता है जितना हमारा रेवेन्यू आएगा वो हमारे ऊपर खर्च करा जाएगा 60%। 40% में तनख्वाह जाती है, बोर्ड को 20% पैसा जाता है हमारा हिस्सा शेयर, बाकी जो आएगा हमारे ऊपर खर्च करा जाएगा। खर्च कुछ नहीं होता। यहाँ टेंडर पास होते हैं अपने हिसाब से, हमें नहीं पता टेंडर कौन से पास करते हैं कौन से नहीं पास करते। कैमरे के लिए इनको क्या रखा, 3 साल से कैमरे पास हुए हुए हैं, आज तक कैमरे हमारी मंडी में लगे नहीं है। गेट पे कांटा नहीं लगा आज तक। 2015 से कांटा पास है, हमारा कांटा भी नहीं लगा गेट पे जो ये सुनवाई कर दे। कोई काम नहीं हो रहा। पानी पीने का तो हमारी मंडी में है ही नहीं। जो हाथ धोने के लिए पानी चाहिए, पानी हाथ धोने का भी पानी नहीं मिलता हमारी मंडी में। तो आप लोग बाहर से मंगाते हैं? बाहर से, हमारा पानी सबका बाहर, सब दुकानों का पानी बाहर से आता है। पर दुकानदार 4,000 से 10,000 पानी का बिल देता है। डिब्बे वालों को 20 रुपये का डिब्बा एक आता है, जो रोज के 15 से 20 डब्बे आते हैं दुकान पे। दिल्ली सरकार ने तो बड़े बड़े दावे करे हैं, कहा है कि क्या बोलते हैं पानी मुफ्त दे रहे हैं हम पूरी दिल्ली में। पानी मुफ्त तो आके चेक कर लीजिए, पानी कहाँ है मंडी के अंदर, आके चेक करें ना। हमारा तो आज तक कहीं मंत्री ने आके नहीं देखा मंडी में क्या हो रहा है क्या नहीं। मंत्री हमें पता नहीं कौन है, वीसी पता नहीं कौन है हमारा। एक बार विजिट नहीं करी? नहीं जी,
आज तक 2019 के संजय गुप्ता या उसके बाद आज तक किसी ने विजिट नहीं करी इस मंडी के अंदर। 2019 के बाद आज तक कोई वीसी नहीं आया हमारी मंडी के अंदर। मैं आपके चैनल से बस यही कहना चाहूँगा कि ये आवाज़ उठाई जाए मंडियों की। मंडी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार है, एमसीडी में नहीं था, मंडी में भ्रष्टाचार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।